दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है श्याम और मुकेश से। श्याम और मुकेश दोनों भाई थे। श्याम बड़ा था और मुकेश छोटा भाई था और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते थे। श्याम बहुत ही हैंडसम था और वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वहीं मुकेश बहुत ही साधारण सी नौकरी करता था और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खास नहीं था और वो थोड़ा सांवला भी था। श्याम जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस में शिल्पा भी काम करती थी, जिस कारण श्याम और शिल्पा की शादी लव मैरिज से हो गई। शिल्पा एक काम करने वाली लड़की थी, इसलिए उसे ज़्यादा सजना संवरना नहीं पसंद था। बड़े भाई की शादी होने के एक साल बाद मुकेश की भी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की काजल से अरेंज मैरिज से हो जाती है। काजल कोई नौकरी नहीं करती थी, बल्कि अच्छे से पूरा घर संभालती थी और सास ससुर की सेवा में हमेशा लगी रहती थी। लेकिन वो श्याम की पत्नी शिल्पा से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी और काजल का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब से श्याम का दिल काजल पर आया तो उसे अपनी पत्नी शिल्पा से कई शिकायतें होने लगी। श्याम अपनी पत्नी को तो ज़्यादा समय ही नहीं देता था, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो काजल के इर्द गिर्द घूमता रहता था। काजल की खूबसूरती देखकर श्याम को बहुत ठेस पहुंचती थी, क्योंकि उसे अपने भाई से जलन होने लगी थी और वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। श्याम मुकेश से सिर्फ 3 साल बड़ा था, इसलिए उम्र में कोई खास फर्क ना होने के कारण उसे काजल बहुत पसंद आने लगी थी और श्याम ये भूल चुका था कि वो रिश्ते में काजल का जेठ है। अब जब भी काजल और शिल्पा एक साथ खड़ी होती तो ये साफ दिख जाता था कि काजल बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन शिल्पा को ऑफिस में इतना ज़्यादा काम रहता कि वो इन सब फालतू बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी और वो सिर्फ अपने काम में मग्न रहती थी। श्याम और मुकेश की माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती थी, जिस कारण शिल्पा उन्हें हमेशा डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाने ले जाती थी। उसे ऑफिस में इतना काम रहता था, लेकिन वो माँ के लिए समय ज़रूर निकालती थी। काजल कभी घर से बाहर नहीं गई, इसलिए वह हमेशा घर ही संभालती थी। शिल्पा दिखने में भले ही काजल से कम सुंदर थी, पर वो अपने पति श्याम से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा श्याम के साथ ही ऑफिस जाती और ऑफिस से घर लौटती थी। लेकिन जब से श्याम ने काजल को देखा था, वो अब अपनी पत्नी शिल्पा से दूर दूर रहने लगा था और वो अब ज़्यादा बात भी नहीं करता था। तब शिल्पा को ऐसा लगने लगा कि शायद उसके ही अंदर कोई कमी है, जिस वजह से श्याम उसे अब पसंद नहीं करता। लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर कोई कमी होती भी तो श्याम मुझसे शादी ही क्यों करता। तब वो श्याम से एक दिन पूछने जाती है, श्याम जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आजकल आप मुझसे बातें नहीं करते हो? और तो और पहले साथ में ऑफिस जाते थे, पर अब आप अकेले ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ये सब बातें सुनकर श्याम शिल्पा के ऊपर भड़कने लगता है और बातों ही बातों में श्याम के ज़ुबान पर बात आ ही जाती है कि वो शिल्पा से कहता है, देखो तुम्हें काजल से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो माँ और पिताजी का कितनी अच्छे से ख्याल रखती है और तो और घर की भी देखभाल अच्छे से करती है। और तुम तो बहू होने के नाम पर कलंक हो। सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो, शाम को घर आती हो, तुमको क्या पता परिवार क्या होता है। ये सारी बात सुनकर शिल्पा बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है और वो अपने पति श्याम से कहती है, देखिए मैं आज से नहीं बल्कि आपसे मिलने से 5 साल पहले से जॉब कर रही हूँ और ये मेरा सपना है। लेकिन अगर आपको ये जॉब करना पसंद नहीं है तो ये सब मैं आज ही से अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। और इस तरह अब शिल्पा ऑफिस का काम छोड़कर घर की देखभाल में लग जाती है और अब अपना दोनों देवरानी जेठानी अपने काम को मिल बांट कर करती हैं और अब शिल्पा भी काजल की तरह घर गृहस्थी में लग जाती है। ये सब श्याम देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो किसी न किसी तरीके से अब शिल्पा से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन अब जब सब सही चल रहा होता है तो श्याम किस बात पर शिल्पा को बोल पाता। इस कारण वो अब शिल्पा को चोरी के इल्ज़ाम में घर से निकालने की प्लान बनाता है और वो काजल के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये नहीं दिखता कि उसकी पत्नी ने उसके प्यार के लिए अपनी 50,000 की सैलरी वाली जॉब तक छोड़ दी। और अब ऐसे ही जब सब कुछ सही चल रहा होता है
कि एक दिन श्याम अपने छोटे भाई मुकेश के कमरे में जाकर उसकी पत्नी के अलमारी के लॉकर खोलता है और काजल के गहने चुराकर शिल्पा की अलमारी में रख देता है। और कुछ दिनों बाद जब काजल और मुकेश अपनी अलमारी की लॉकर खोलते हैं तो उसमें से गहने गायब होते हैं, जिसे देखकर काजल और मुकेश बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि घर में अभी कोई बाहरी आया नहीं तो हमारे गहने गए तो गए कहाँ। और इसे देखकर काजल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि अरे मेरे गहने गायब हो गए, मेरे गहने गायब हो गए, चोर उसे चुरा कर ले गया। काजल की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब शिल्पा काजल के पास जाती है और काजल से कहती है, तुम घबराओ नहीं, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और अब पुलिस घर पर आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही श्याम के तो बिल्कुल से पसीने छूटने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और परिवार के एक एक सदस्य से पुलिस जो है वो पूछताछ करने लगती है। तभी जब पुलिस इंस्पेक्टर श्याम के पास पूछताछ करने जाते हैं तो श्याम डर के मारे थर थर काँपने लगता है और पुलिस जब उससे कोई सवाल पूछती है तो उसका जवाब वो डर डर कर देता है। और अब पुलिस इंस्पेक्टर को भी शक होने लगता है। जब पुलिस इंस्पेक्टर घर की तलाशी लेता है तो काजल के सारे गहने श्याम के बैग में मिलते हैं, जिसे श्याम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब श्याम डरने लगता है कि कहीं पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सज़ा ना दे और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मैंने चोरी नहीं की बल्कि मेरी पत्नी शिल्पा ने चोरी की है। तभी काजल पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है, नहीं सर, जेठ जी ने मेरी अलमारी से गहने चुरा कर मेरी भोली भाली सुशील जेठानी, जिन्हें मैं जेठानी नहीं बल्कि अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती हूँ, उनके अलमारी में रख दी थी और मैंने ये अपनी आँखों से देखा है। ये सारी बातें सुनकर श्याम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जेठ जी यानी श्याम ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपनी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से निकाल सकें और वो मेरे ऊपर डोरे डाल सकें। जेठ जी को मैं बहुत ही दिनों से गौर करती चली आ रही थी, लेकिन मैं उन्हें कभी कुछ कहती नहीं, लेकिन आज उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है, अरे मुझे सोचकर ही शर्म आती है इन्हें जेठ जी कहने में। तभी श्याम शर्म से पानी पानी हो जाता है और ये सारी बात काजल के मुंह से जब शिल्पा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और श्याम के करीब जाकर कहती है, अरे मैंने आपके लिए अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ़ जाकर शादी की और तो और मैंने अपने बचपन के सपने की जॉब आपके प्यार के लिए छोड़ दी, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बुरा करने का सोचा। तभी ये सारी बात बगल में खड़े शिल्पा के सास ससुर यानी श्याम के माँ और पिताजी भी सुन लेते हैं और वो भी अब श्याम से नफ़रत करने लगते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं, सर शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो इतना नालायक बेटा हमें मिला। इससे पहले हम इस घर को छोड़ कर जाएं, आप इसको हमारी नज़रों के सामने से ले जाएं और इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। तभी श्याम का छोटा भाई मुकेश कहता है, भैया भाभी आपको इतना प्यार देती थी फिर भी आपने उन्हें धोखा दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तब श्याम सबकी नज़रों में गिर जाता है और वो किसी को भी अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं होता और उसे उसकी की गई सज़ा के लिए जेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे कंपनी में जॉब से भी निकाल दिया जाता है और श्याम को उसकी की गई सज़ा का फल मिलता है। और शिल्पा अब सब कुछ भुलाकर मेहनत करके फिर से नई कंपनी में जॉब करने लगती है और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखा आपने श्याम ने कैसे अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों कोई आपके नज़र में है जो धोखा देता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी को आप लाइक ज़रूर से करें। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर से बताएं। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चैनल पर कहानी देखने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा जो कि बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों ये फ्री है,
इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारी कहानी आप देख सकें और इन्जॉय कर सकें। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सीख मिल सके और हमारी नई कहानी वो सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा दोस्तों, धन्यवाद।